नमस्कार दोस्तों, मैं जीएसपी यादव चक्रवर्ती मैथमेटिक्स में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग कर रहे थे परसेंटेज और परसेंटेज में तकरीबन 11 टाइप तक हम लोग कर लिए थे और आज हम शुरू करेंगे टाइप 12। तो दोस्तों आइए आप मेरे साथ बने रहिएगा, वीडियो को बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा, आपको बिल्कुल समझ में आएगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, देर न करते हुए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। तो आइए, क्वेश्चन कह रहा है कि किसी विद्यालय में 600 छात्र है, उनमें से प्रत्येक अंग्रेजी अथवा हिंदी अथवा दोनों पढ़ता है। यदि 75% अंग्रेजी तथा 45% हिंदी पढ़ते हैं, तब दोनों पढ़ने वालों की संख्या क्या है। दोस्तों यहाँ पर कह रहा है कि इंग्लिश जो है 75% पढ़ रहा है। इंग्लिश कितना परसेंट? 75% पढ़ रहा है। ठीक है, फिर आगे क्वेश्चन में कह रहा है कि हिंदी जो है 45% पढ़ रहा है। हिंदी कितना परसेंट पढ़ रहा है? हिंदी जो है आपका 45% पढ़ रहा है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस दोनों को जोड़ देंगे। दोनों को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा? 120। ठीक है दोस्तों, तो ये दोनों को जोड़ दिए तो कितना आ गया? 120। अब दोस्तों आपको क्या करना है, आपको ये आपसे क्वेश्चन में पूछ रहा है दोनों पढ़ने वालों की संख्या क्या है। तो दोनों पढ़ने वाले की संख्या दोस्तों ये देख लेना है, इसमें से 100 को घटा देंगे और 100 को घटा देंगे, जो आएगा दोस्तों वह दोनों पढ़ने वालों की संख्या आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका क्या हो जाएगा, पूछ रहा था क्वेश्चन में कि दोनों पढ़ने वालों की संख्या क्या है। तो सबसे पहले आपको देखना दोस्तों ये है कि यहाँ पर 600 जो दिया है ये निश्चित राशि दिया है, और ये निश्चित राशि किस चीज़ का दिया है कि एक विद्यालय में 600 छात्र हैं और हम लोग के अनुसार छात्र की संख्या 100 होता है, इसलिए इसका तुलना इससे। क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि बताइए दोनों पढ़ने वालों की संख्या क्या है, और दोनों पढ़ने वालों की संख्या यहाँ पर कितना निकला है? 20। तो इसलिए यहाँ पर 20 से गुना कर देंगे और 2 शून्य से 2 शून्य कट जाएगा और ये आपका फाइनली कितना आ जाएगा दोस्तों? 120। एक बार फिर से समझ लीजिए दोस्तों ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, यहाँ पर मैंने क्या किया, 75% अंग्रेजी पढ़ रहा था और हिंदी जो है 45% पढ़ रहा था। दोनों को मैंने जोड़ दिया था, कितना हो गया? 120। दोनों पढ़ने के लिए क्या करना पड़ेगा दोस्तों, या तो इससे आप देख सकते हैं ये 100 से कितना ज़्यादा है। ठीक है, तो 100 से ये 20 ज़्यादा है, तो जो 20 ज़्यादा हो जाएगा वही दोनों पढ़ने वाले की संख्या होगा। या तो आप ऐसे कर सकते हैं दोस्तों कि जो 120 है उसमें से 100 को घटा देंगे तो दोनों आपका निकल के आ जाएगा। तो दोस्तों ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। एक दो क्वेश्चन और करेंगे तो आपको क्लियर कॉन्सेप्ट हो जाएगा। तो आइए दोस्तों 2 नंबर क्वेश्चन को करते हैं। तो ये हमारा हो गया 2 नंबर, इसको हम मिटा देते हैं क्योंकि इसका काम हो चुका। तो 2 नंबर देखा जाए, क्वेश्चन कर रहा है कि कार्यालय में 72% कर्मचारी चाय पीते हैं। 72% कर्मचारी क्या पीते हैं दोस्तों? चाय पीते हैं, यानी टी जो है 72% पीते हैं। आगे क्वेश्चन में कह रहा है कि 44% जो है कॉफ़ी पीते हैं। कॉफ़ी जो है दोस्तों कितना परसेंट? 44%। तो मैंने बताया कि इस दोनों को जोड़ दीजिए, दोनों को जोड़ देंगे दोस्तों तो 4 2 6 7 4 11, 116 आ गया। अब आपको देखना है दोस्तों कि 116, ठीक है, ये 100 से कितना ज़्यादा है, तो 100 से कितना ज़्यादा है? 16। ठीक है, तो यहाँ पर दोनों निकल के आ जाएगा, दोनों कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। दोनों कितना हो जाएगा? 16। या तो आप इसमें से 100 घटा दीजिए तो फिर भी क्या हो जाएगा? 16। तो आप देख लेना है कि ये 100 से कितना ज़्यादा है, तो 116 है, तो या दोनों हो जाएगा 16, या तो इसमें से 100 घटा दीजिएगा तो दोनों निकल के आ जाएगा कितना? 16। अब देखिए दोस्तों इसमें निश्चित राशि जरूर दिया होगा। क्वेश्चन कर रहा है कि 40 कर्मचारी चाय तथा कॉफ़ी दोनों पीते हैं। 40 कर्मचारी जो है चाय तथा कॉफ़ी दोनों पीते हैं और हम लोग के अनुसार यहाँ पर निकल के कितना आया है? दोनों 16 आया है। तो इसका तुलना इससे और क्वेश्चन में जो पूछा है उसको गुना करा देंगे। ठीक है दोस्तों, निश्चित राशि की तुलना निश्चित राशि से कराएंगे और जो पूछेगा उसको गुना कराएंगे। आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा था? क्वेश्चन में पूछा था कि इस कार्यालय में कुल कितने कर्मचारी हैं। तो दोस्तों मैंने मान लिया 100। ठीक है, क्योंकि जब भी पूछेगा कर्मचारी या टोटल छात्र तो 100 ही मानकर आगे बढ़ेंगे। तो 8 5 40, 8 दूना 16, ये कट जाएगा दोस्तों 50 बार में, और 50 में 5 से कर देंगे तो कितना हो जाएगा आपका? 250। यही आपका क्या हो जाएगा दोस्तों? आंसर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इसको मिटा देते हैं दोस्तों क्योंकि आपको ये चीज़ समझ में आया होगा। चलिए दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आएगा तो आप लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो आइए 3 नंबर देखा जाए। कह रहा है कि एक स्कूल में 87% लड़के गणित पढ़ने वाला, गणित बोले तो मैथ 87% है। चलिए मैंने लिखा। आगे आपसे कह रहा था कि विज्ञान यानी साइंस पढ़ने वाला 37% है, 37%। तो दोस्तों यहाँ पे इसको जोड़ दीजिए।
जोड़ देंगे तो 7 7 14 के 4 हासिल 1 8 3 11 1 12 124। तो दोस्तों ये 124 जो है 100 से कितना ज़्यादा है, तो 24 ज़्यादा है, तो दोनों हो गया आपका इतना, यानी कि दोनों पढ़ने वाला मैथ और साइंस पढ़ने वाला दोनों कितना है 24 है। या तो दोस्तों इसमें से आप 100 घटा दीजिएगा तो वो भी दोनों का निकल के कितना आ जाएगा, दोनों कितना निकल के आ जाएगा 24, यानी मैथ साइंस पढ़ने वाला 24 हो जाएगा। अब दोस्तों इसमें निश्चित राशि पकड़िए। निश्चित राशि आपसे कह रहा था कि दोनों विषय पढ़ने वाले लड़के की संख्या जो है 240 है। दोनों विषय पढ़ने वाले लड़का की संख्या कितना है 240, और हम लोग के अनुसार यहाँ पर निकल के कितना है दोस्तों 24। तो दोनों का तुलना दोनों से, यहाँ पर दोनों पढ़ने वाला लड़का कितना है 24, दोनों पढ़ने वाला यानी कि मैथ और साइंस यानी 24 पढ़ने वाला है। तो यहाँ पर दिया था दोनों पढ़ने वाला 240 जो कि निश्चित राशि में दिया है, और हम लोग के अनुसार कितना दिया है 24। तो इसका तुलना इससे क्वेश्चन में पूछा है कि कुल कितने लड़के स्कूल में है, तो मैंने मान लिया कि 100 है। तो 24 में 10 से कराएंगे तो ये 10 बार में चल जाएगा, तो दोस्तों कितना आंसर आ जाएगा 1000। ये आपका क्या हो जाएगा दोस्तों आंसर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों अब हम नेक्स्ट टाइप करते हैं, और हमारा टाइप होगा अगला टाइप 13। तो इसको मिटा देते हैं दोस्तों। तो आइए टाइप 13 क्वेश्चन क्या कर रहा है हम पढ़ते हैं। कह रहा है किसी परीक्षा में 60% विद्यार्थी अंग्रेजी में, 60% विद्यार्थी अंग्रेजी में। दोस्तों हम यहाँ पर लिखते हैं अंग्रेजी में जो है 60%, समझिएगा। चलिए आगे कह रहा है कि गणित में 70%, गणित में यानी मैथ में 70%। चलिए ठीक है। फिर कह रहा है कि यदि 20% विद्यार्थी दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण रहे, 20% दोनों विषयों में क्या रहे दोस्तों अनुत्तीर्ण रहे, यानी कि मैथ और इंग्लिश 20% जो है दोनों विषयों में क्या रहे दोस्तों अनुत्तीर्ण रहे, यानी कि फेल रहे। और ये दोस्तों जो दिया है, ये जो दिया है पास, यानी कि अंग्रेजी में 60% पास, मैथ में 70% पास। तो दोस्तों अगर मैं फेल निकाल दूं तो कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होता है, तो 100 में 60 करेंगे तो कितना फेल हो जाएगा 40%। और ये कितना फेल हो जाएगा मैथ में 30%। और ये तो ऑलरेडी दोस्तों फेल है ही। तो इसका आइए अब हम डायग्राम बनाएंगे दोस्तों। तो आइए इसका डायग्राम जो है देखा जाए। तो आइए दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए, मैथ और अंग्रेजी में जो है यहाँ पर डायग्राम बनाते हैं। ये हो गया आपका मैथ, ठीक है, और ये आपका हो गया इंग्लिश। चाहे आप ये कह सकते हैं कि इंग्लिश हो गया और ये हो गया आपका मैथ। तो हम इसको इंग्लिश ले लेते हैं और ये आपका मैथ हो गया। और दोस्तों मैथ इंग्लिश दोनों में कितना फेल है 20 फेल है। तो यहाँ पर जब दोनों में 20 फेल है, दोनों मैथ इंग्लिश में दोनों में कितना है 20 फेल है, तो ये आपका 20 मैंने लिख लिया। और यहाँ पर कितना टोटल फेल था 40। तो इधर जब 20 इधर हो गया, इतना 20 हो गया, तो इधर कितना बचेगा 20 बचेगा, समझिएगा। जब दोनों में 20 फेल था तो ये आपका हो गया 20। टोटल कितना था दोस्तों 40 फेल था। जब इतना में 20 फेल है तो ये वाला इधर का वैल्यू कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। टोटल कितना था 40। अब यहाँ पर दोस्तों देखिए, यहाँ पर 30% मैथ में फेल है, तो 20 तो यहाँ पर पहले से फेल है, तो ये मैंने दोनों में फेल था तो 20 इधर हो गया। अब बचा कितना इधर मैथ में, तो मैथ में इधर का 10% फेल हो गया, तभी तो टोटल 30% फेल होगा, 20 10, तभी तो 40% फेल होगा, 20 20। अब दोस्तों देखिए यहाँ पर क्या कर रहा है, क्वेश्चन में कह रहा था कि 2500 विद्यार्थी दोनों विषयों में उत्तीर्ण रहे तो बोले तो दोस्तों पास रहे। तो क्वेश्चन में कह रहा है कुछ कुल परीक्षार्थियों की संख्या कितनी है। तो दोस्तों टोटल कितना फेल हो जाएगा, यहाँ पर 20 20 40 10 50, यानी कि 50 इसमें क्या हो गया फेल हो गया। तो पास कितना हो जाएगा, कोई भी चीज़ अपने आप में दोस्तों 100% होता है, जब 50 फेल हो गया तो 50 क्या होगा पास होगा। अब निश्चित राशि खोजिए। दोस्तों कह रहा है कि 2500 विद्यार्थी दोनों विषयों में उत्तीर्ण रहे, 2500 जो विद्यार्थी है दोनों विषयों में क्या रहे पास रहे, और यहाँ पर कितना पास है 50। तो पास की तुलना पास से क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि कुल परीक्षार्थियों की संख्या कितनी है, तो यहाँ पर क्या कर देंगे 100, 50 दूना 100 और 25 दूना कितना हो जाएगा दोस्तों 5000। तो ये आपका क्या हो जाएगा दोस्तों आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। ये आपका टाइप 13 का क्वेश्चन नंबर 1 था। अब हम आगे करते हैं टाइप 2। अब आगे दूसरा क्वेश्चन देखा जाए दोस्तों, इसको मिटा देते हैं, ये आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। तो 2 नंबर क्वेश्चन देखा जाए दोस्तों, 2 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है समझिएगा।
2 नंबर क्वेश्चन करा एक परीक्षा में 42% अभ्यर्थी गणित में, 42% जो है दोस्तों गणित में, ठीक है। और आगे क्वेश्चन में कह रहा है कि 52% अंग्रेजी में, 52% अंग्रेजी में, मैंने लिखा 52% अंग्रेजी में। क्वेश्चन में कह रहा है यदि 17% अभ्यर्थी दोनों मिलकर अनुत्तीर्ण हुए हो। दोस्तों ये दिया है आपका क्या, फेल दिया हुआ है, ठीक है। और दोनों में कितना फेल हुए हैं, मैथ और इंग्लिश में 17%। तो दोस्तों आइए डायग्राम बनाया जाए। दोनों में कितना था, 17, तो यहाँ पर रख दीजिए दोनों में, क्योंकि दोनों में ये मीडिएटर का काम कर रहा है दोस्तों, दोनों बीच में आ जाएगा ये, ठीक है। और टोटल यहाँ पर कितना था, 42। तो 17% जब इधर फेल हो गया तो इधर का जो बचेगा, जब इतना जो है, इतना का जो पूरा एरिया है ये 17 है, कितना है, 17 है। तो बाकी इधर का जो बचेगा कितना होगा, क्योंकि टोटल 42 था तो इधर 17 हो गया, तो ये बचेगा कितना दोस्तों, 25। तभी तो टोटल ये मैथ में हो जाएगा आपका कौन सी, 42 फेल, 25 17 जोड़ेंगे तो 42% फेल हो जाएगा। और ये अंग्रेजी में हो जाएगा कितना, तो 52 में से 17 घटा दीजिए दोस्तों, तो 12 में से 7 जाएगा 5 और 4 में से 1 जाएगा 3। अभी दोनों को जोड़ दीजिए, देखिए अब ये पूरा अंग्रेजी में कितना हो जाएगा दोस्तों, फेल 52 हो जाएगा। देखिए अगर मैं इसको ढक लूँ यहाँ से तो 35 17 कितना हो जाएगा, 52। अगर मैं इधर से इसको ढक लूँ तो ये 25 17 कितना हो जाएगा, 42, ठीक है दोस्तों। तो ये जो है दोस्तों ये क्या है, सब फेल है। तो टोटल फेल कितना हो जाएगा, देख लिया जाए टोटल फेल कितना हो जाएगा, ठीक है। तो ये जोड़ दीजिए, 5 7 12, 5 17 के 7 हासिल 1 और 3 1 4 2 6 और 1 हासिल था दोस्तों कितना, 6 1 7 हो जाएगा। तो फेल हो गया इतना, तो पास कितना हो जाएगा, तो 100 में से 77 घटा दीजिए तो 23 आ जाएगा आपका पास। अब दोस्तों आपको क्या करना है, निश्चित राशि पकड़ लीजिए। तो निश्चित राशि आपसे दिया है कि 46 अभ्यर्थी उत्तीर्ण हुए, 46 उत्तीर्ण हुए यानी पास हुए, और यहाँ पर कितना पास हुए, 23। तो पास के तुलना पास से, और क्वेश्चन में पूछा था कि बताइए अभ्यर्थियों की कुल संख्या कितनी थी, तो दोस्तों 100 से गुना करा देंगे, 23 दूना 46 और 100 में 2 से कराएंगे तो कितना आ जाएगा, 200। तो ये आपका एक्यूरेट आंसर हो जाएगा। तो आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये चीज़ आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो आइए मिटा देते हैं इसको। तो देखिए दोस्तों 3 नंबर क्वेश्चन देखा जाए। 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक परीक्षा में 35% विद्यार्थी एक विषय में तथा 42% दूसरे विषय में। मान लीजिए कि पहला विषय जो है उसमें 35% और दूसरा जो विषय है उसमें 42% अनुत्तीर्ण रहे। दूसरा जो है विषय है उसमें 42% अनुत्तीर्ण रहे। अनुत्तीर्ण का मतलब दोस्तों फेल। आगे क्वेश्चन में क्या कर रहा है, आगे क्वेश्चन में कह रहा है कि 15% विद्यार्थी दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण रहे, ठीक है। 15% विद्यार्थी दोनों विषय में, यानी कि पहला जो विषय था और दूसरा जो विषय था, इसमें कह रहा है आपसे क्वेश्चन में कि दोनों विषयों में 15% जो विद्यार्थी अनुत्तीर्ण रहे। यहाँ पर मैंने लिखा, अब इसको डायग्राम बना दिया जाए दोस्तों। ये डायग्राम बनाएंगे तो यहाँ पर दोनों कितना था, 15, तो यहाँ पर 15 कर देंगे। जब इतना ये 15 हो गया तो इधर का कितना हो जाएगा दोस्तों, ये पहला हो गया और ये आपका दूसरा हो गया। तो 35 में से 15 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 20, ठीक है दोस्तों। उसी प्रकार इधर 42 है, ठीक है। तो जब दोनों में कितना था कॉमन, दोनों में कितना कॉमन था, 15, तो ऑलरेडी दोनों में 15 कॉमन था, तो बाकी इधर का जो बचेगा 20 हो जाएगा और बाकी इधर का जो बचेगा दोस्तों, ठीक है। ये जो एरिया है इतना आपका 15 है, और सेकंड में जो था, सेकंड के एरिया कहाँ तक है, सेकंड के एरिया जो है यहाँ से लेकर के यहाँ तक है, और यहाँ से यहाँ तक 15 है, और दूसरा में 42 था, तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों, 27 हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर आपका क्वेश्चन में निश्चित राशि किस चीज़ का दिया है, इसको देखा जाए। कह रहा है क्वेश्चन में कि कुल परीक्षार्थियों की संख्या 2500 है। टोटल परीक्षार्थियों की संख्या कितना हो जाएगा, 2500। तो टोटल का तुलना टोटल से। आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा था दोस्तों, क्वेश्चन में पूछा केवल एक ही विषय में कितने विद्यार्थी अनुत्तीर्ण रहे। एक ही विषय यानी एक ही वाला ये था, तो एक ही में कितना हो जाएगा, 20। तो यहाँ पर हम कर देंगे 20। केवल कहेगा एक ही विषय में, केवल एक ही विषय में कहेगा दोस्तों, तो ये क्या हो जाएगा, 20, ये ठीक है। तो यहाँ पर कर दीजिए 2 शून्य से 2 शून्य, 25 दूना कितना हो जाएगा, 50, और 1 शून्य और था, यानी कितना हो जाएगा दोस्तों, 500। तो दोस्तों इसका आंसर कितना आ जाएगा, 500, ठीक है। आपको समझ में दोस्तों आया होगा। एक बार फिर से रिपीट थोड़ा सा कर देते हैं। यहाँ पर फर्स्ट में 35%, सेकंड में 42% और दोनों में कितना परसेंट है, 15%।
तो यहाँ पर दोनों में 15, मैंने दोनों का डायग्राम 15 ले लिया और टोटल फर्स्ट में 35 था, तो ये जब इतना 15 हो गया तो इधर 20 हो जाएगा। पूरा 42 था तो इधर इतना 15 है तो उधर 27 हो जाएगा। टोटल निश्चित राशि दिया था 2500, उसका तुलना उससे, और 2500 जो दोस्तों दिया था वो टोटल परीक्षार्थी की संख्या था। टोटल परीक्षार्थी की संख्या टोटल परीक्षार्थी से क्वेश्चन में पूछा था केवल एक ही विषय में, तो केवल एक ही विषय में दोस्तों यहाँ पर क्या हो जाएगा 20। ठीक है, तो ये हो गया आपका 500 आंसर। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, यानी क्वेश्चन हमारा अगला होगा। आइए इसको मिटा देते हैं। तो 4 नंबर क्वेश्चन देखा जाए दोस्तों। 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है किसी परीक्षा में 52% परीक्षार्थी विज्ञान में फेल हुए, 40% अंग्रेजी में फेल हुए। ठीक है, फेल का रेशियो दिया है दोस्तों, मतलब यहाँ पर कह रहा है क्वेश्चन में कि 52% परीक्षार्थी विज्ञान में, साइंस में कितना परसेंट 52%, और अंग्रेजी में कितना परसेंट 40%। ठीक है दोस्तों, अंग्रेजी में 40%। यदि 27% परीक्षार्थी दोनों विषयों में फेल हुआ हो, 27% यानी साइंस और इंग्लिश में भी आपका फेल हुआ हो 27%। दोस्तों डायग्राम बनाया जाए। 27 ये हो गया दोनों में। ठीक है, ये था साइंस और ये था इंग्लिश। तो टोटल 52 था, जब इतना 27 हो गया दोस्तों, टोटल 52% साइंस में फेल था, इतना हो गया आपका 27। तो 52 में से 27 घटा देंगे, जो बाकी बचेगा इधर हो जाएगा। तो 12 में से 7 जाएगा 5, 4 में से 2 जाएगा 2, 25। और इंग्लिश में टोटल 40% फेल था, जब इतना जो है दोस्तों, इतना 27 है, तो इधर 40 में से 27 घटा दीजिए तो 10 में से 7 जाएगा 3, 3 में से 2 जाएगा 1। अब दोस्तों निश्चित राशि पर पढ़िए, निश्चित राशि किस चीज़ का दिया हुआ है। दोस्तों इसमें तो निश्चित राशि दिया हुआ नहीं है, बस क्वेश्चन में खूब पूछ रहा है कि तो उनके प्रतिष्ठा जो दोनों में पास हुए हो, दोनों में पास हुए हो, तो दोनों में पास हुए उसका प्रतिशत आपसे पूछ रहा है। तो टोटल जोड़ दीजिए दोस्तों, 27 और 13, 40 और कितना हो जाएगा 65। तो 65% ये फेल हो गया दोस्तों। तो जाहिर सी बात है, कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होता है, और दोनों विषयों में पास का प्रतिशत पूछा है, तो पास कितना हो जाएगा दोस्तों, 100 में से अगर हम 65 घटा देंगे तो कितना परसेंट 35%। ठीक है, ये 65% फेल था, तो 100 में से 65 घटा देंगे तो पास कितना हो जाएगा 35। तो यही तो क्वेश्चन में आपसे पूछा था। इसमें निश्चित राशि नहीं दिया है तो इसका तुलना हम निश्चित राशि से नहीं करेंगे। अगर निश्चित राशि दिया हुआ रहता तो उसका तुलना हम उससे करते। ठीक है, और जो पूछता उसको निकालते। बट इसमें तो केवल आपसे पूछा है कि बताइए पास का प्रतिशत क्या है, तो 35% हो जाएगा। चलिए दोस्तों इसको मिटाते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। तो आइए 5 नंबर क्वेश्चन देख लिया जाए। तो 5 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं किसी परीक्षा में 65% छात्र अंग्रेजी में पास हुए। चलिए पास कर रहा है कितना, अंग्रेजी में 65%, मैंने लिखा। आगे क्वेश्चन में कर रहा है कि 56% गणित में, यानी मैथ में कितना परसेंट 56%। दोनों विषयों में फेल हुए कितना 25। ये दोनों यानी कि इंग्लिश और मैथ, ये दोनों में कितना फेल हुए हैं 25%। तो दोस्तों ये फेल का दिया हुआ है। तो आइए दोस्तों आगे करा जाए। तो यहाँ पर अगर मैं फेल निकाल दूँ तो कितना हो जाएगा 35, क्योंकि कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होता है। तो 100 में से अगर 65 घटा देंगे कितना होगा 35, और ये मैथ कितना हो जाएगा दोस्तों 44%। अब ये फेल हो गया दोस्तों, और यहाँ पर भी फेल हो गया। अब देखिए यहाँ पर क्या क्या डायग्राम बना दीजिए। डायग्राम बना देंगे दोस्तों तो ये हो जाएगा 25% फेल। ठीक है, टोटल यहाँ पर 35% फेल है। जब इतना 25 हो गया तो इधर कितना हो जाएगा 10, और टोटल ये पूरा जो था मैथ में, ये था इंग्लिश और ये था आपका मैथ। तो यहाँ पर मैथ में दोस्तों 44% क्या है फेल है, और इतना है आपका 25, इतना है 25। तो 44 में से 25 घटा दीजिए तो 14 में से 5 जाएगा 9, 3 में से 2 जाएगा 1, इतना हो गया। अब आपसे निश्चित राशि देखिए क्या दिया है दोस्तों, कह रहा है कि यदि 414 दोनों विषयों में पास हुए हैं, निश्चित राशि जो दिया है पास का, और ये क्या है आपका दोस्तों, ये जो मैंने निकाले हैं फेल। तो जोड़ दीजिए 9 5 14 के 4 हासिल 1, और 1 2 3 1 4, और इधर कितना हो जाएगा 54। ठीक है, एक बार फिर से जोड़ देते हैं। 9 5 14 के 4 हासिल 1, और 1 2 3 1 4 1 5 54। तो पास कितना हो जाएगा, पास कितना हो जाएगा 56%।
54% फेल हो गया तो कितना परसेंट पास होगा? 56। और निश्चित राशि आपका 414 जो दिया है दोस्तों, पास का दिया है कि दोनों विषयों में जो पास है 414 है, और हम लोग के अनुसार यहाँ पर कितना है? 56। क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि बताइए कुल छात्र कितने थे, तो जो पूछता है दोस्तों उसको गुना कराते हैं, तो ये 56 9 बार में कट जाएगा, 100 में 9 से करा देंगे कितना आ जाएगा? 900। तो दोस्तों ये आपका क्या होगा? आंसर होगा। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि ये चीज़ आपको समझ में आया होगा। चलिए हम नेक्स्ट टाइप की तरफ बढ़ते हैं, आप मेरे साथ बने रहिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक तो बनता है, आप लाइक कर दीजिएगा, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टाइप की ओर। तो दोस्तों आइए टाइप 14 करते हैं। टाइप 14 का क्वेश्चन नंबर पहला देखिए। क्वेश्चन कह रहा है कि व्यक्ति अपनी मासिक आय का 12% बचत करता है। ठीक है दोस्तों, आय का 12% बचत करता है, मासिक आय का 12% बचत करता है। तो दोस्तों परसेंट हटाएंगे, बटे में क्या होगा? 100। तो जिस राशि में का या से लगा रहता है दोस्तों उसको हर मानते हैं, तो आय हो जाएगा आपका कितना? आय हो जाएगा आपका 100, और बचत दोस्तों कितना हो जाएगा? बचत हो जाएगा आपका 12। तो खर्च कितना हो जाएगा दोस्तों? 100 में से 12 घटा देंगे तो कितना हो गया? 88। अब आपसे क्वेश्चन में कह रहा था कि यदि उसका मासिक खर्च 19,360 है, 19,360 है मासिक खर्च, और हम लोग के अनुसार यहाँ पर कितना खर्च? 88। क्वेश्चन में आपसे पूछा है दोस्तों कि मासिक आय कितनी है, तो आय यहाँ पर कितना है? 100 है, तो इसमें 100 से गुना करा दीजिए। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों अगर मैं इसको काट दूं तो ये 22 और एक शून्य था, इतना बार में कट जाएगा, तो इसका आंसर आ जाएगा दोस्तों कितना? 22,000। ये आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, यानी कि क्वेश्चन नंबर हमारा 2 नंबर देखा जाए। इसको मिटा देते हैं दोस्तों। दो नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक मेज के अंकित मूल्य में 8% कटौती करने पर इसका मूल्य 46 रुपया है। इसका अंकित मूल्य क्या है? दोस्तों अगर मैंने मान लिया कि अंकित मूल्य 100 है और कटौती बोले तो डिस्काउंट 8% कर दिया गया, तो इसका जो है दोस्तों कटौती करने के बाद मूल्य अब कितना हो जाएगा? 92, क्योंकि 100 रुपये उसका फिक्स प्राइस था। अगर आपको 8 रुपये डिस्काउंट दे दिया तो अब कितना में मिल रहा है आपको? 92 रुपये में मिल रहा है ना। तो आपसे निश्चित राशि में दिया है कि इसका मूल्य अब जो है कटौती करने के बाद 4600 है। कटौती करने के बाद 4600, और यहाँ पर कटौती करने के बाद जो है मूल्य कितना हो जा रहा है? 92। इसका तुलना इससे क्वेश्चन में आपसे पूछा इसका अंकित मूल्य क्या है, यानी फिक्स प्राइस पूछा है दोस्तों, तो जो पूछता है उसको गुना न कराते हैं, तो ये हो जाएगा 46 दूना 92, और ये कट जाएगा आपका 50 बार में। 50 में 100 से करा देंगे दोस्तों तो कितना आ जाएगा? इसका आंसर 5000। ये आपका दोस्तों आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो इसको दोस्तों मिटा देते हैं पहले, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। 3 नंबर क्वेश्चन देखिए। किसी विद्यालय में 70% विद्यार्थी लड़के हैं। चलिए ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर मैंने मान लिया कुल जो थे टोटल 100 थे, और लड़के जो है कितना है? 70 है, ठीक ना। तो लड़की कितना हो जाएगी? 30 हो जाएगी, क्योंकि कुल विद्यार्थी जब 100 था, लड़का दिया है आपका 70, तो लड़की जाहिर सा बात है 100 में से 70 घटा देंगे तो 30 हो जाएगी। अब कराएगी तथा लड़कियों की संख्या 504 है। लड़कियों की संख्या कितना है? 504 है, और यहाँ पर लड़कियों की संख्या कितना है? 30। तो इसका तुलना इससे। क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा है दोस्तों? क्वेश्चन में आपसे ये पूछा है कि बताइए, क्वेश्चन में पूछा कि लड़कों की संख्या क्या है, तो लड़कों की संख्या यहाँ पर कितना है? 70 है ना। अब इसको दोस्तों क्या कराना है आपको? कैलकुलेट कर दीजिए। कैलकुलेट करने के बाद जो आएगा आपका आंसर हो जाएगा। तो आइए इसको हम कर देते हैं दोस्तों। 1 शून्य से 1 शून्य कट जाएगा, ठीक है, और ये 168 बार में कटेगा। 16 या 48 2 और 4 हो जाएगा, 8 3 24, 168, और 168 में 7 से गुना करा दीजिए दोस्तों। 8 7 56 के 6 हासिल 5, 16 7 बलोत्रा से 112, और 5 कितना हो जाएगा? 117। तो दोस्तों ये आपका क्या हो गया? आंसर हो गया। चलिए दोस्तों हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर हमारा अगला होगा 4। तो इसको पहले मिटा देते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है
4 नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है किसी परीक्षा में 65% परीक्षार्थी पास हुए, कुल हो गया 100, पास हो गए आपका 65% यानी कि 65, और तो फेल कितना हो जाएगा दोस्तों 35। अब आगे कह रहा है कि यदि फेल परीक्षार्थियों की संख्या फेल 420 और यहाँ पर फेल कितना 35, फेल का तुलना फेल से क्वेश्चन में पूछा है, तो कुल परीक्षार्थियों की संख्या क्या होगी, कुल कितना था दोस्तों 100। अब इसको आपको क्या करा देना है, गुना कराएंगे तो 35 12 420 होता है दोस्तों, और 12 में 100 से कराएंगे तो कितना हो जाएगा 1200। ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। चलिए दोस्तों 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सॉरी दोस्तों, इसमें इस टाइप में 4 ही क्वेश्चन था। अब हम अगला टाइप करेंगे, तो आइए आप मेरे साथ बने रहिएगा। यानी कि ये जो है परसेंटेज का टाइप 15 जो है लास्ट होगा, तो आप इसको देखिए। तो आइए इसको पहले मिटा देते हैं। टाइप 15 का पहला क्वेश्चन, आइए इसको सॉल्व करा जाए। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि किसी वस्तु पर कर में 20% की वृद्धि होने पर इसकी खपत में 20% की कमी कर दी गई, इस वस्तु पर कुल कर प्राप्त है। दोस्तों 20% की वृद्धि और आपसे 20% की कमी दिया हुआ है। तो मैंने आपको एक फार्मूला बताया था, x प्लस वाई प्लस एक्स गुने वाई बटे में 100, ठीक है। अगर दोनों वृद्धि हो गया तो, अगर एक वृद्धि एक कमी, अगर मान लीजिए कि यहाँ पर एक प्लस हो गया और एक माइनस, तो प्लस माइनस माइनस एक्स गुने वाई बटे में 100, ठीक है दोस्तों। अगर दोनों आपका क्या हो गया, दोनों कमी हो गया, तो माइनस एक्स माइनस वाई माइनस माइनस प्लस एक्स गुने वाई बटे में 100, ठीक है दोस्तों। अगर मान लीजिए कि एक माइनस पहले और एक बाद में प्लस हो गया, तो इसके लिए माइनस एक्स प्लस माइनस वाई प्लस एक्स माइनस प्लस माइनस वाई गुने एक्स बटे में क्या होगा 100। तो दोस्तों आइए ये चीज़ आपको जानना पड़ेगा, याद करके रखिएगा, इसका यूज होगा। जैसे यहाँ पर देखिए प्लस 20 माइनस 20, ठीक है, प्लस 20 माइनस 20, यानी कि ये वाला रूल जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 20 माइनस 20 प्लस माइनस माइनस, ठीक है, 20 गुने 20 बटे में कितना 100। कैलकुलेट करा जाए दोस्तों, 1 शून्य से 1 शून्य, 1 शून्य से 1 शून्य, 20 माइनस 24 बराबर कितना हो गया 4 माइनस 4%। तो माइनस दर्शाता है दोस्तों किस चीज़ का, किस चीज़ को दर्शाता है, तो कमी को। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। सॉरी दोस्तों, ये कमी जो है इस तरह से लिखाएगा, ये आपका आंसर हो गया। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर हमारा होगा 2। तो इसको मिटा दे पहले। 2 नंबर क्वेश्चन देखिए। 2 नंबर आपसे क्वेश्चन कह रहा है कि जल कर में 20% वृद्धि, 20% वृद्धि प्लस, फिर कह रहा माइनस 20% कमी मतलब माइनस 20%। अब कह रहा है कि थोड़ा सा क्वेश्चन पढ़ देते हैं दोस्तों। यदि जल कर में 20% वृद्धि होने पर पानी की खपत में 20% कम कर दी जाए, तो कुल कर में कितने % कमी अथवा वृद्धि होगी। तो ये चीज़ आपको दिखाई दे रहा है, प्लस माइनस, तो पहले प्लस है और उसके बाद जो है माइनस है, ये ही लगेगा फिर। तो 20 माइनस 20 प्लस माइनस माइनस 20 गुने 20 बटे में 100। तो दोस्तों ये कट जाएगा, 1 शून्य से 1 शून्य, 1 शून्य से 1 शून्य, 20 माइनस 24 बराबर माइनस। तो दोस्तों यहाँ पर क्या करेंगे, 20 माइनस 24 बराबर हो जाएगा माइनस 4%, और जहाँ माइनस दर्शाता है किस चीज़ को दोस्तों, कमी को, तो 4% की क्या हो जाएगा कमी। ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, और क्वेश्चन नंबर हमारा होगा 3। इसको मिटा देते हैं। 3 नंबर देखा जाए। 3 नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है दोस्तों, यदि किसी वस्तु के मूल्य में 10% वृद्धि और फिर कह रहा है इसके उपरांत 20% की वृद्धि, तो ये कह रहा है दोस्तों वृद्धि यानी 10% की वृद्धि, फिर कह रहा है 20% की वृद्धि, यानी पहला वाला ये चीज़ है इस पे जाएगा, यानी 10 प्लस 20 प्लस 10 गुने 20 बटे में कितना हो जाएगा 100। दोस्तों 1 शून्य से 1 शून्य, 1 शून्य से 1 शून्य, 10 20 30 तो कितना हो जाएगा 32%। ये परसेंट दोस्तों छूट गया है, तो 32%। अब कह रहा है कि यदि अंतिम बढ़ा मूल्य 33 रुपया हो,
तो दोस्तों हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जब वृद्धि 32% को हुई तो हम कह सकते हैं कि पहले जो था 100 था, 100 होगा। अब 32% की जब वृद्धि होगा तो अब कितना हो जाएगा 132। तो क्वेश्चन में आपसे कह रहा था यदि अंतिम बढ़ा मूल्य 33 रुपया हो, अंतिम बढ़ा मूल्य 33 रुपया, निश्चित राशि दिया है 33, और यहाँ पर दोस्तों थोड़ा सा अंतिम बढ़ा हुआ मूल्य दोस्तों यहाँ पर है, निश्चित राशि में दिया है 33, और हम लोग के अनुसार अंतिम बार बढ़ा मूल्य कितना हो गया 132। तो इसका तुलना इससे, और क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि बताइए प्रारंभिक मूल्य कितना था, तो पहले कितना था 100, इसमें 100 से गुना करा दीजिए दोस्तों। 33 चौका 132, ये 25 चौका 100, यानी कितना रुपया हो गया 25 रुपया। तो दोस्तों ये आपका क्या हो गया आंसर हो गया। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, यानी कि हमारा क्वेश्चन नंबर होगा 4। तो आइए 4 नंबर देख लिया जाए। 4 नंबर क्वेश्चन करेगी फलों के मूल्य में 30% की कमी पर उनके बिक्री में 40% अधिक हो जाती है, तो इस विक्रय मूल्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा है, क्वेश्चन में ये पूछा है कि 30% की कमी, 30% की कमी और 40% अधिक, तो 30% कमी 40% अधिक, अधिक मतलब पॉजिटिव हो गया दोस्तों, लस नहीं हो रहा है यानी पॉजिटिव है। तो हम यहाँ पर करेंगे -30 + 40 माइनस प्लस माइनस 30 × 40 बटे में कितना होगा 100। अब इसको कैलकुलेट करा जाए, 1 शून्य से 1 शून्य, 1 शून्य से 1 शून्य, -30 + 40 - 12, तो -30 - 12 कितना हो गया -42, फिर हो जाएगा +40, जिस चीज़ का वैल्यू ज़्यादा होता है दोस्तों ये हो गया -2%। और दोस्तों माइनस जो दर्शाता है किसको दर्शाता है, तो कमी को, तो आपका आंसर कितना हो जाएगा 2% की कमी। चलिए टाइप 15 का लास्ट क्वेश्चन देखा जाए दोस्तों, उसके बाद परसेंटेज आपका पूरा समाप्त हो जाएगा, जितना भी टाइप है सब समाप्त हो जाएगा। चलिए इसको मिटाते हैं। तो मेरा 5 नंबर क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है खिलौने के मूल्य में प्रति खिलौना 20% वृद्धि, प्रति खिलौना 20% वृद्धि। तो यहाँ पर मैंने लिखा 20% वृद्धि, फिर आगे कह रहा है 15% कम हो गई। पहले क्वेश्चन पढ़ देते हैं। खिलौने के मूल्य में प्रति खिलौना 20% की वृद्धि किए जाने पर इनकी बिक्री की संख्या 15% कम हो गई। खिलौनों के बिक्री के मूल्य में कितना परिवर्तन हुआ, 15% कम हो गई, पहले 20% वृद्धि था 15% कम हो गई। तो दोस्तों 20 - 15 ± -20 × 15 बटे में 100 कैलकुलेट करा जाए। 20 × 5 = 100, 5 × 3 = 15, तो 20 - 18 बराबर आ जाएगा 2%। तो क्वेश्चन ने कहा कि बिक्री के मूल्य में कितना परसेंट परिवर्तन हुआ, तो यहाँ पर हो जाएगा 2% वृद्धि हुआ। ये आपका हो गया दोस्तों आंसर। तो दोस्तों ये आपको वीडियो कैसा लगा, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, और अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि दोस्तों मैं जो भी वीडियो बनाऊं इसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए दोस्तों फाइनली बेस्ट ऑफ लक। सो थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।